सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट 108। ये 108 जो एक सेक्रेड नंबर बोला जाता है हिंदू धर्म में, ऐसा क्यों है? अगर आप किसी पंडित से या किसी एक्सपर्ट से या अपनी फैमिली में पूछे ना होगा आपने कभी, तो इसका आपको एक स्पेसिफिक आंसर बिल्कुल नहीं मिला होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज कुछ दिन पहले मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा कि 108 नंबर का क्या महत्व है, वाई 108, क्या ये कोई रैंडम नंबर है? राइट, क्या रैंडमली ऐसा बोला गया है कि क्यों 108 बार ही हमें एक माला में जप करना होता है? राइट, जब हम चैंटिंग करते हैं किसी भी मंत्र को, तो 108 टाइम्स ही क्यों करना होता है? तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको नॉलेज इस पे नहीं मिलता होगा, आपने शायद ढूंढा भी होगा। बट आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे लॉजिकल फैक्ट्स मैं आपको देने वाला हूँ, एंड साथ ही साथ आपको प्रूव भी करूंगा कि ये साइंटिफिक क्यों है। राइट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर मैं रिसर्च करता रहता हूँ, बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो मैं इस टॉपिक पे बना रहा हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको एंड तक जरूर देखिए। नाउ कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें ये 108 का बहुत ज़्यादा जिक्र है। राइट, एंटायर सिस्टम इज डिजाइंड अराउंड 108। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि लेट्स से क्लासिकल डांस की, आई डोंट नो कि आपको डांस की नॉलेज है या नहीं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो क्लासिकल डांस में 108 108 ट्रांजेक्शंस होते हैं, अलग अलग ट्रांजिशंस होते हैं। राइट, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लासिकल म्यूजिक की, तो क्लासिकल म्यूजिक के अंदर भी 108 मीटर्स होते हैं, अलग अलग तरीके की माला, एक तरीके से आप साउंड्स बोल सकते हो। और अगर आप लॉर्ड शिवा के बारे में जानते होंगे या आपकी फैमिली इसको सुन रही होगी तो उनको भी पता होगा कि लॉर्ड शिवा की 108 दासियां थी, 108 हेल्पर्स थी। एंड साथ ही साथ शायद आपको ये भी पता हो कि लॉर्ड विष्णु जो हैं, राइट, उनके टोटल 108 सेक्रेड टेम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। राइट, तो ये सिर्फ बात है क्या सच में सिर्फ 108 एक नॉर्मल नंबर है? अगर आप किसी पंडित से पूछेंगे, अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि वाई ऐसा क्यों है मुझे बताओ, तो आई एम श्योर कि आपको कोई स्पेसिफिक लॉजिकल आंसर नहीं मिलता होगा। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दैट दिस इज नॉट सम रैंडम नंबर, ये ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हुआ गया है। राइट, एशियंट सिविलाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ, जो हमसे पहले भी मॉडर्न हम लोग बोलते हैं, बट जो एडवांस सिविलाइजेशन थी हमसे पहले, वो इस 108 को बेसिस ऑफ लाइफ मानते थे। राइट, बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब मेरे कहने से क्या है कि वो उनका ये कहना था कि 108 अगर नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एंड वो ऐसा क्यों कहते थे वो आपको आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स, आइए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो मेडिकल साइंस ऐसा बोलता है कि हेल्दी अडल्ट जो होता है, एक हेल्दी अडल्ट जो होता है, वो अगर मैं बात करूं तो 108 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 10,800 बार वो ब्रेथ्स लेता है, यानी कि सांस लेता है ड्यूरिंग सनशाइन। और 108 टाइम्स 100 अगेन 10,800 वो सांस लेता है एट मूनशाइन, यानी कि रात में। राइट, अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट दिस इज एक्चुअल फैक्ट। और ये बातें ऑलरेडी जो टैंट्रिक हिंदुइज्म है, जो पुरानी बुक्स हैं, उन सब में ये लिखा हुआ है, दिस इज प्रूवन। और अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेसिस ऑफ लाइफ की, कि बेसिस ऑफ लाइफ क्यों माना गया है, राइट, क्यों बेसिस ऑफ लाइफ 108 को कहा गया है, तो आइए उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। वेल, अगर पास में हम लोग थोड़ा जाएं तो लाइफ जो है पुराने लोगों के लिए, दैट मीन्स कि लाइफ जो है वो दो गॉड से आई है। जो दो बड़े गॉड्स हैं वर्ल्ड में जिनको पुरानी सिविलाइजेशन पूजती थी, दैट वाज सन एंड मून। सूर्य पूजा और चंद्र पूजा आज भी होती है। राइट, तो अगर आज मैं बात करूं, लेट्स से कि ये हमारी धरती है, दिस इज द अर्थ, जहां पे आप अभी कहीं बैठे हुए हो, और आप अगर यहां से देखते हो सन को तो वो आपको ऐसे दिखता होगा, और मून भी आपको ऐसे दिखता होगा। बट द थिंग इज, यहीं पे सारा राज छुपा हुआ है। राइट, अगर मैं आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिखा रहा हूं जो आपने फिजिक्स की या अपनी किसी बुक में देखा हो, तो ये बिल्कुल गलत है। वाई? बिकॉज हमें सेम साइज का दिखता है सन भी मून भी, लेकिन अगर एक्चुअलिटी में मैं बात करूं तो सन का साइज अगर ये है, राइट, इफ दिस इज सन देन मून इज लाइक दिस, राइट, एंड अर्थ इज लाइक दिस। अब आप सोचो कि हम ऐसी जगह पे इस तरीके से प्लेस हुए हुए हैं, परमात्मा ने या इस क्रिएशन को बनाने वाला जो गॉड है, जो भी है, उसने इस तरीके से इसको डिजाइन करा है कि आपको अर्थ से मून भी सेम साइज का दिखता है और सन भी सेम साइज का दिखता है। अब है ना एकदम चौंकाने वाली बात, क्यों? क्योंकि सन 400 टाइम्स बड़ा है इस मून से। लेकिन आप सोचो, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारा सोलर एक्लिप्स पड़ता है, राइट, तो सोलर एक्लिप्स जब पड़ता है तो ये अगर अर्थ है, करेक्ट, अगर ये अर्थ है और ये मून है,
छोटा सा, और इतना बड़ा सन है। तो ये इतना छोटा सा मून, इसके पीछे पूरा सन दुपक जाता है, छुप जाता है, और एक परफेक्ट सर्कल, एक राउंड, एक रिंग बनाता है, राइट। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के नहीं है। बट यहां पे अगर मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन्स, क्योंकि गाइज जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे विद द डायमीटर ऑफ द सन, सन के डायमीटर से, तो यू विल फाइंड सम शॉकिंग ट्रुथ कि ये 108 निकल के आता है, राइट। एंड इतना ही नहीं, अगर आप काउंट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड उसको आप डिवाइड करेंगे बाय द डायमीटर ऑफ मून, दैट इज ऑल्सो 108 टाइम्स। अब आप सोचिए, क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? नहीं, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों हमें इस छोटे से प्लैनेट पे मून भी सेम साइज का दिखता है और सन भी सेम साइज का दिखता है। दिस इज सम कैलकुलेशन। एंड आप सोचो कि ये सारी चीजें कुछ रैंडम नहीं हो सकती, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये भी एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो कि यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें 12 घंटे की सनशाइन मिलती है एंड हमें 12 घंटे की बराबर मूनशाइन मिलती है, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं जाऊंगा, राइट, क्योंकि एग्जैक्ट साइंस, कोई भी एग्जैक्ट साइंस नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो बहुत ज्यादा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू में मैं बता रहा हूं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। अब आप सोचो कि इकलौता रीजन, अगर कोई आपसे पूछे कि एक इकलौता रीजन बताओ कि क्यों धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो क्या अब आप बोलोगे नहीं कि 108 सिस्टम की वजह से? क्योंकि अगर ये 108 वाला सिस्टम, ये गैपिंग नहीं होता, तो शायद बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती थी, जो कि बाकी प्लैनेट्स पे है, और हैबिचुअल नहीं होता ये प्लैनेट कि यहाँ पे इसका एनवायरमेंट इतना हो कि हम लोग रह सकें, राइट। तो सन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ये हम सबको पता है कि सन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सब कुछ डेड हो जाएगा, प्लांट्स मर जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे, सब कुछ। लेकिन क्या कभी आपने किसी से पूछा है कि मून के बिना लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? हैव यू एवर थॉट क्या होगा? लेट्स टॉक अबाउट कि क्या होगा अगर मून जो है, दिस इज अवर प्लैनेट अर्थ एंड दिस इज मून, लेट्स से क्या होगा कि किसी दिन ये मून वैनिश हो जाए। क्या होगा अगर मून हमारे अर्थ से गायब हो जाए, राइट। तो अब एक समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेट्स से हमें पता है कि मून पूरे पूरे 28 डेज लेता है अर्थ का रिवॉल्यूशन करने के लिए। ये मून है, एक चक्कर पूरा काटने के लिए 28 दिन लगते हैं मून को, राइट। एंड सेम अगर मैं बात करूं यहां पे, इफ यू नो कि एक हेल्दी विमेन जो होती है, उसकी एग्जैक्ट सेम रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जैसे मून की होती है। मतलब कहने का यह है कि अगर एक विमेन प्रेग्नेंट है, राइट, इफ शी इज प्रेग्नेंट, देन शी विल डिलीवर द बेबी कितने टाइम में अगर एक वुमन प्रेग्नेंट है तो वो डिलीवर कर देगी, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दे कैन रिलेट, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और वो कितना होता है? इट इज 28 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, दैट मीन्स अराउंड 280 डेज, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 लूनेशन पीरियड में, यानी कि 10 बार जब ये मून धरती के चक्कर काट चुका होगा, राइट, तब एक बेबी जो होती है वुमेन वो डिलीवर कर देती है। और यही सेम है बिल्कुल काऊ के केस में, राइट, एक गाय के केस में भी ये सेम है। और इसी तरीके से सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, अगर मैं डॉग्स की या कैट्स की भी बात करूं, तो डॉग्स एंड कैट्स का जेस्टेशन पीरियड होता है 28 × 2, यानी कि 56 डेज। यू कैन आस्क एनीबडी जिनके पेट्स होते हैं, जो लोग पालते हैं कुत्ते बिल्ली, उनको पता होगा। अब क्या ये सब चीज कोइंसिडेंस हो सकती है? नहीं। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कनेक्शन कितना बड़ा है इनफैक्ट मून के बीच में एंड रिप्रोडक्शन के बीच में, राइट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मून नहीं होगा, विदाउट मून रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। दिस इज साइंटिफिक, राइट। और ये मैं आपको ऑलरेडी कुछ थ्योरी नहीं बता रहा अपनी, ये प्रूवन है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट ने एक बार क्या किया कि ओशन में से, समुद्र में से कुछ जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको निकाला, उनके ऊपर टेस्ट करा कि अगर इनको हम लोग एक ऐसी डार्क प्लेस पे रख दें जहां पे कोई भी मूनलाइट नहीं होती या इनको मूनलाइट ना दिखाई जाए,
तो उनको पता चला कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो अपनी स्पीशीज को आगे नहीं बढ़ा पाते, राइट। सो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज वी हैव मून, बट इट इज ऑफ स्पेसिफिक साइज। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है, रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मून है, वो इसके साथ साथ इसका एक स्पेसिफिक साइज है मून का, ये भी मैटर करता है, प्लस ये एक स्पेसिफिक दूरी पर है, स्पेसिफिक डिस्टेंस पर है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो अब चलिए यहां पे बात हम लोग कर रहे थे कि अगर मून डिसअपियर हो जाएगा, ये तो हमने बात करी कि मून की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर मून गायब हो जाए, राइट, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, दे विल बिकम ल्यूनेटिक, वो पागल हो जाएंगे। एंड ल्यूनेटिक जो वर्ड है वो लूनर से आता है, राइट, एंड लूनर मीन्स मून, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। और कहीं ना कहीं जो सेकंड टॉपिक, जो सेकंड इफेक्ट आएगा मून के ना होने से, वो पड़ेगा हमारी पृथ्वी पे, अर्थ, राइट। कैसे? जैसे कि आपने एक बार कभी लाइफ में ग्लोब देखा हो, मेरे पास ज्योग्राफी थी तो आई हैव सीन अ ग्लोब। ग्लोब कैसे होता है? वो कभी भी ऐसे नहीं होता, राइट। ग्लोब कभी भी इस तरीके से नहीं रखा होता, वो किस तरीके से होता है, उसकी एक्सियल एक्सिस होती है, दिस इज अवर एक्सिस, ऐसे ग्लोब रखा होता है, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो एक्सिस है ना, जिस तरीके से हमारा अर्थ स्पिन करता है थोड़ा टिल्ट होकर के, ये मून की वजह से ही कंट्रोल होती है। ये मून ही है जो इस एक्सियल टिल्ट को बना पाता है, राइट। अगर मून गायब हो जाएगा तो ये एक्सियल टिल्ट नहीं होगा, और एक्सियल टिल्ट नहीं होगा तो हमारे पास जितने भी सीजन्स होते हैं प्रकार के, वो सब सीजन खत्म हो जाएंगे, राइट। और आप सोचो, नो मून, नो एक्सिस, सो नो सीजन, बिल्कुल भी सीजन्स नहीं होंगे, तो क्या होगा उस टाइम पे? जैसे अगर आज मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल, आपने अगर पढ़ा हो कि एक प्लैनेट है मरकरी, राइट, और एक और प्लैनेट है वीनस। इन दो प्लैनेट्स के पास खुद का कोई भी मून नहीं है, राइट। एंड इसकी वजह से पता क्या होता है? इसकी वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पे कोई सीजन नहीं होता, नो सीजन एट ऑल, कोई सीजनल चेंजेस नहीं होता, एज इट इज रहता है, राइट। अब आप सोचो, अगर इफ मून डिसअपियर्स, अगर मून गायब हो जाएगा धरती से, तो क्या होगा? जो हमारे पोल्स हैं धरती के, जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो टोटली आइस में तब्दील हो जाएंगे, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, यानी कि इतना ठंडा हो जाएगा कि यहां पे कोई मरीन लाइफ, कुछ भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, सब जम जाएगा। और जो हमारे इक्वेटर्स हैं, यहां पे इतनी हीट हो जाएगी कि डेजर्ट बन के रह जाएगा, एक समय बाद सब सूख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली हो जाएगा, बट एक टाइम बाद। एंड फिर क्या होगा? 6 महीने तक धरती पे डे टाइम रहेगा, एंड अगले 6 महीने तक मून टाइम रहेगा, राइट। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है मून का होना। अब चलो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे थे 108 का, हम लोगों का टॉपिक है 108, तो मून की बात नहीं करते, हम लोग अज्यूम करते हैं कि मून गायब नहीं होता। लेट्स से कि ये हमारा अर्थ है, मैं कह रहा हूं मून गायब नहीं होता, मून रहता है यहीं पे। लेकिन क्या होगा इन दो पॉसिबल केस में? अगर वो 10% पीछे चला जाए या फिर 10% आगे आ जाए, यानी कि अगर वो 108 को फॉलो ना करे, इस डिस्टेंस को, तो क्या होगा? अब आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा हो बचपन में कि जो टाइड्स आती हैं, जो वेव्स आती हैं समुद्र में, वो किसकी वजह से आती है आपको पता है? वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, यानी कि वो जो मून इतनी दूर है, उसके अंदर इतनी ग्रेविटी है कि वो इन टाइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक। अब आप सोचो, अगर मून इससे थोड़ा पास होकर के यहां आ गया, 10% मैं कह रहा हूं, राइट, तो क्या होगा? सुनामी आ जाएगी पूरी धरती पे और सब कुछ मिट जाएगा। और आपको यह भी पता होगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 80% वाटर है, करेक्ट। अब आप सोचो, जब मून की ग्रेविटेशनल पुल इस इतनी बड़ी वाटर बॉडी पे इफेक्ट डाल सकती है, तो हम तो केवल छोटी सी बॉडी है जिसके अंदर 80% वाटर है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे वो नहीं मैं जानता, क्योंकि इतना डीप मैंने रिसर्च नहीं करा, बट आई नो कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा जिसे ह्यूमंस नहीं झेल पाएंगे, करेक्ट। तो एक सिचुएशन तो ये होगी कि 10% हमारा मून पास हो गया, तो क्या होगा? अब बात करते हैं, अगर 10% दूर चला गया, राइट, तो क्या होगा? लेट्स से कि अर्थ से जो मून है वो 10% पीछे चला जाता है, इंस्टेड ऑफ कि वो वहां पे है। अब क्या हो गया? क्योंकि एक्सियल टिल्ट जो है वो नहीं बन पाएगा, और हमारी अर्थ जो है, जैसे एक लट्टू को आपने देखा होगा ना कि वो ऐसे ऐसे हिलता है, वॉबल करता है, ऐसे ऐसे, इंस्टेड ऑफ ऐसे घूमने के बजाय गोल गोल, हमारी धरती भी
ऐसे ऐसे वॉबल करने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, जो हमारे पोल्स हैं, राइट, ये हमारा नॉर्थ पोल जो साउथ पोल है, यहां पे जो बर्फ जमी हुई है, ये अभी एक एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन जब ये एक्सिस नहीं होगा, जब ये एक्सिस यहां से इसको गायब कर देता है, तो क्या होगा, ये वॉबल होने लग जाएगा टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में। और जितनी भी यहाँ पे आइस जमी हुई है गाइस, ये सब इक्वेटर की तरफ आ जाएगी कंप्लीटली, जिसकी वजह से पूरा प्लैनेट का जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब बातें कर रहा हूं, क्या अभिनव इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है, क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? यस, मैं जो भी आपको चीज बता रहा हूं दिस इज लॉजिकल। सेम ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो रेड प्लैनेट है, राइट, रेड प्लैनेट कौन सा है हमारा, मार्स, इस पे कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके मार्स के पास ना 2 मून है, मार्स के पास 2 मून है, और ये दोनों मून 108 रेशियो को भी फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसकी एक्सियल टिल्ट है वो कभी भी मेंटेन नहीं रहती। आपने देखा होगा कभी कभी नेकेड आई से आपको मार्स दिख रहा है, कभी मार्स बहुत दूर चला गया धरती से, कभी बिल्कुल पास आ गया, क्योंकि इसका खुद का कोई एक्सिस नहीं है, ये उल्टा सीधा बेचारा घूमता रहता है, जिसकी वजह से जाना गया है कि बहुत कई हजारों करोड़ों साल पहले मार्स पे आइस थी, बट वो डिस्टर्ब हो गई, जिससे पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो दिस इज द एविडेंस कि मून 108 सिस्टम को फॉलो ना करे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि अगर 2% भी ऊपर नीचे हुआ तो जो हमारी अर्थ की जो लाइफ है दैट विल कम टू एन एंड, राइट। और ऐसा मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि एक बार एक जगह है जिसका नाम है सदरगिरी हिल्स, इसको आप गूगल कर सकते हैं, राइट। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो, बट द टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग। सदरगिरी हिल्स है, वहां पे एक स्पेशल तरीके का शिवलिंग है, जिसके अंदर 5, एक तरीके से आप बोलोगे 5 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से कुछ करके है, और इसको बोला गया है पंचमुखा लिंगम, जिसके 5 फेसेस हैं। अब अगर आप इसके एंगल्स पे गौर डालोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये जो यहाँ पे एंगल्स कट होते हैं दैट इज 108 डिग्रीज, यानी कि सारे के सारे ये पेंटागन है, और पेंटागन के जितने भी एंगल्स होते हैं, अब यहां पे देखो मैथ्स भी आ गई, पेंटागन के जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 108 होते हैं। तो ये वहां भी आपको उसमें देखने को मिला है। अब लेट्स से कि एक और एक सिग्निफिकेंस देखते हैं हम लोग 108 का, एक और सिग्निफिकेंस पे नजर डालते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसका 1 की पावर अगर 1 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 करें, तो भी 108 आता है, राइट। दिस इज कॉल्ड अ मैजिकल नंबर ऑल्सो। तो इसको डिवाइन नंबर ऐसे ही नहीं बोला गया, इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन है। इसको बोलते हैं कि ये जो डिजाइन, ये जो आप देख रहे हो ना इक्वेशन, इसको आर्किटेक्चर्स को पता होगा कि ये डिजाइनिंग रेशियो बहुत कॉमन रेशियो है। दिस इज द बेस ऑफ नेचर डिजाइन, जो पूरी हमारी नेचर डिजाइन हुई है वो इस थ्योरम पे कहीं ना कहीं हुई है। और अगर आप गोल्डन रेशियो के बारे में जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है गोल्डन रेशियो का, जो हर बिल्डिंग में और मोस्टली बहुत सारी आर्किटेक्चर्स में फॉलो होता है, एंड उसका फॉर्मूला है 2 sin into 108 डिवाइड बाय 2, दैट इज अ गोल्डन रेशियो, राइट। ये एक ऐसा रेशियो जो कोई भी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द डिजाइन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। तो आप ये भी देख सकते हो कि जो 108 का फॉर्मूला है ना, ये जो 108 का सिस्टम है, ये सिर्फ अर्थ मून और इन सब चीजों पे नहीं, बल्कि जो मोस्ट हमारे एशियंट हिंदू टेम्पल्स हैं, आप देखोगे उसके अंदर भी आर्किटेक्चर्स ने जो डिजाइन किया है उसके अंदर ही डिजाइंड है। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पल है काफी फेमस, बृहदेश्वर टेम्पल, इसको भी आप गूगल कर सकते हैं, जो कि उसकी हाइट है 216 फीट, दैट मीन्स 108 टाइम्स 2, एग्जैक्ट हाइट मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरीके से एक पिरामिड है काफी फेमस अंकोर वाट में, कोह केयर पिरामिड, जो 108 फीट हाइट है, राइट। तो अब आप सोच के बताओ मुझे कि यार ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कैन इट बी अ कोइंसिडेंस, क्या ये सब कोइंसिडेंस है? क्या 108 ऐसे ही किसी ने रख दिया? नहीं। अब देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, यहां पे तो कहानी शुरू हुई है। 108 सिस्टम बहुत बड़ा है। अब आज आप अगर आप बात करो राशि की, ठीक है, राशि का मतलब क्या है, जोडिएक साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जोडिएक साइंस। हिंदू धर्म में जो जोडिएक साइंस है आपको पता है 12 जोडिएक साइंस हैं, 12 तरीके के होते हैं। और
हिंदू धर्म के अंदर के जो पुराने ग्रंथ वगैरह उसमें भी बताया गया है कि 9 ग्रह होते हैं हमारे, यानी कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स एंड 12 जोडिएक्स। तो 12 इंटू 9 जब आप करोगे अगेन 108 आता है, राइट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ 108 की बात नहीं है भाई, 12 और 9 भी मैजिकल नंबर है हिंदुइज्म में, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हिंदुइज्म में, राइट। कैसे? जो 9 नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नवग्रह है, आपने सुना होगा नवग्रह। नवग्रह क्या होता है कि 9 फैक्टर्स जो प्लैनेट अर्थ को इफेक्ट करते हैं, वी हैव 9 फैक्टर्स। उसके बाद वी हैव नवरत्न्स, यानी कि 9 तरीके की जेवल्स हैं, जेम्स हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो 9 तरीके के उसके अंदर मेजर जो जेम्स होते हैं वो होते हैं। भगवत गीता के अंदर 18 चैप्टर्स हैं, 9 इंटू 2, एंड 9 पुराण्स हैं, पुराणा जिनको बोल सकते हो आप इंग्लिश में। तो ये आप समझ सकते हो कि यार ये जो नंबर्स हैं ये ऐसे ही नहीं है। और निकोला टेस्ला ने एक चीज बोली थी, अगर आपने कभी सुना हो, उसने बोला था कि दैट इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, अगर आपको इस ब्रह्मांड का सीक्रेट जाना है ना यूनिवर्स का, तो यू हैव टू थिंक इन नंबर्स, आपको नंबर्स में सोचना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं मैं इस चीज को रिलेट कर पा रहा हूं। अब देखो एक और मजेदार चीज, इससे सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। 9 का टेबल हम सबने लिखा होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। एंड कहीं ना कहीं जब इसको हम लिखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखता है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, एक तरफ सीधी काउंटिंग लिखते जाओ इस तरीके से, राइट, और एक तरफ से उल्टी काउंटिंग लिखते जाओ, टेबल कंप्लीट। ऐसे ही तो हम लोग बचपन में किया करते थे। अब आप सोचो आज जो मैं आपको चीज बता रहा हूं ये कितनी इंपॉर्टेंट है यार, अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा टेबल, राइट, ये हम सब लोग जानते हैं, 9 9 81, 9 10 90। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं आपको एक मैजिकल चीज बताता हूं। देखो यहाँ पे जो हमारा ये 9 8 72 है, ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है। दिस इज नॉर्मल हार्ट बीट विच इज कॉल्ड 72 बीट्स पर मिनट। एक एवरेज ह्यूमन हेल्दी बीइंग है तो वो इतनी हार्ट बीट करता है, करेक्ट। और इसके बाद अगर मैं आगे टेबल को बढ़ा दूं, लेट से 9 10 के बाद 9 11 जा तो इट बिकम्स 99, एंड 9 12 जा इज अगेन 108। अब अगर किसी पर्सन की, किसी पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो 99 के आसपास है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, राइट। कोई डॉक्टर अगर होगा तो वो समझ पाएगा ट्रैकीकार्डिया, बट हो सकता है कोई डॉक्टर बोले कि ट्रैकीकार्डिया तो 100 से स्टार्ट होता है, जिसको हम हाई बीट बोलते हैं। बट आई थिंक कि अगर किसी पेशेंट का आपने बीट चेक करी और 99 है तो आप उसे घर नहीं भेजने वाले, करेक्ट। और इसी तरीके से अगर मैं वापस यहां पे चेक करूं इसको 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 को, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही लो बीट्स में आता है, लो बीपी जो आपने सुना होगा, जिसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है, बहुत ज्यादा लो बीपी एंड दिस इज वेरी हाई बीपी, तो ये नॉर्मल नहीं होता। एंड इनफैक्ट ये कई लोग जो डीप मेडिटेशन करते हैं, राइट, मैं मॉन्क्स की बात कर रहा हूं, डीप मेडिटेशन करते हैं 2 2 1 1 घंटे का, तो वो इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी डेंजरस, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 9 जो भी एक नंबर है ना जो 108 के अंदर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर हमारा है, 9 और 12। तो नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और 108 के अराउंड ये पूरा सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक और मिस्टिकल प्रॉपर्टीज है कि 3 की पावर 2 की पावर 1 अगर आप करोगे तो अगेन 9 आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मतलब। अब इसी के अकॉर्डिंग एक और मजेदार चीज है, 9 एक ऐसा नंबर है, 9 एक ऐसा टेबल है जिसको आप कभी भी मल्टीप्लाई करोगे और उसका जो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो सम होगा वो हमेशा 9 आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 0 + 9 विल बी 9, 8 + 1 विल बी 9, 4 + 5 = 9। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये हर किसी में हो सकता है। अगर आप किसी भी रैंडम नंबर से, लेट से मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 9 0 0, 9 2 18। अब इसमें आप प्लस करो 1 + 8 + 0, अगेन क्या आया, 9। सो दिस इज अ मैजिकल नंबर, राइट। और अगर मैं बात करूं, आपने ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी भाई, ठीक है, ज्योमेट्री भी आपने पढ़ी होगी। ज्योमेट्री में जितने भी फिगर्स होते हैं, जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, चाहे मैं एक सर्कल की बात करूं, करेक्ट, सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहां पे भी आप प्लस कर लो, 3 + 6 + 0 क्या आया, 9। हर फिगर का
बेस है, ज्योमेट्री का बेस है 9। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, करेक्ट, ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो हर एंगल कितना डिग्री होता है ट्राइंगल में? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका टोटल कर दो, कितना आया? 180। 1 प्लस 8 प्लस 0 अगेन 9। सो 9 इज द बेस। अब आप कुछ भी इस तरीके का फिगर ले सकते हो यार, यू कैन टेक अ स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर अगर हम बनाए, हाँ इस तरीके से, तो इसकी कितनी एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 360। अगेन 3 प्लस 6 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। निकोला टेस्ला वाज नॉट रॉन्ग एंड 108 सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। और इसी तरीके से अगर मैं ट्रापेजियम की भी बात करूं तो उसमें भी 108 डिग्री के 5 एंगल्स होते हैं। हो सकता है कोई बोले कि यार ट्रापेजियम की बात करके दिखाओ, तो इसका टोटल सम कितना आता है? 540 डिग्रीज। अब इसको भी लो, प्लस कर लो आप, अगेन कितना हो गया? 9। एंड दैट इज वाई 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन ज्योमेट्री एज वेल। दिस इज सेक्रेड ज्योमेट्री। आप पुराने कोई भी टेम्पल, सारी चीजें देखोगे उसमें 108 सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज हुआ हुआ है, राइट। अब एक और आपको मजेदार चीज बताता हूं मैं। घड़ी में आपने देखा होगा जो घड़ी की भी शेप लगभग राउंड ही होती है, राइट। अगर हम फैंसी घड़ी की बात ना करें तो 360 डिग्री का अगेन सर्कल होता है, और हर डिग्री, ईच डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, करेक्ट। हर डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और हर एक मिनट की मैं बात करूं तो 60 सेकंड होते हैं, राइट। तो अगर 360 डिग्री के अकॉर्डिंग मैं मल्टीप्लाई करूं 60 सेकंड से, 60 मिनट से, तो हमारे पास 21,600 मिनट्स आते हैं एक दिन में। चलिए इसको भी ऐड करके देखते हैं। 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 0 0 कितना आएगा? अगेन 9, सेम नंबर, करेक्ट। तो ये जो नंबर है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेक्रेडी तरीके से यूज हुआ हुआ है। अब इसको लेट से आप अगर बात करो, हम लोग तमिल की बात करें, हो सकता है कोई मेरा फ्रेंड हो या कोई ऐसा बंदा दिख रहा हो जो तमिल लैंग्वेज जानता हो, तो तमिल लैंग्वेज में जो लेटर्स हैं टोटल, वो 216 लेटर्स हैं। इसको भी आप काउंट कर लो, 2 प्लस 1 प्लस 6, अगेन इट वुड कम आउट टू 9, है ना, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 21,600 मिनट एक दिन में होते हैं। लेट्स डिवाइड बाय द बेस्ट 108 नंबर, कितना आया? 200, यानी कि परफेक्टली डिवाइड हो गया। चलो इसी सेम चीज को हम लोग सेकंड्स के साथ करके देखते हैं। सेकंड्स के साथ करेंगे तो आई थिंक क्या आएगा हमारा, एक दिन में इतना सेकंड्स होता है, 12,96,000 सेकंड्स होते हैं एक दिन में। अब इसको भी हम प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 6, कितना आया? 3 प्लस 9 प्लस 6, कितना आया? 9 प्लस 9 18, कितना आया? 1 प्लस 8 9। और इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे ना 108 से, तो अगेन इट इज परफेक्टली डिविजिबल, 12,000 आता है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। सो यस वी कैन से कि जो 108 का कॉम्बिनेशन है 9 इंटू 12 का, ये अपने आप में बहुत ही सेक्रेड नंबर है, और ये ऐसे ही नहीं हमें देखने को मिलता है। सो आई थिंक अभी तक तो आपने बहुत सारी चीजें समझ ली होगी कि हाँ यार सच में 9 की भी इंपॉर्टेंस है, 108 की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्या 12 की भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस है? तो आइए इसकी भी बात कर ही लेते हैं। देखो जो 12 है, दिस वॉज यूज एज एशियंट मेजरमेंट। पुराने जमाने से जो 12 है वो एशियंट मेजरमेंट्स में काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 फुट की अगर बात करूं, 1 फुट में कितना इंच होता है? 1 फुट में 12 इंचेस होता है, करेक्ट। अगर हम लोग टाइम की बात करें, हम 12 इंक्रीमेंट्स में टाइम को गिनते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अगर मैं एक साल की बात करूं तो 12 महीने होते हैं, राइट। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मून, चांद की वजह से। एंड दैट इज वाई, क्योंकि आपको पता है इट गोज 2 टाइम्स अराउंड द अर्थ इन अ ईयर, ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मून, सॉरी 12 टाइम्स, 2 टाइम्स मैंने आपको बोल दिया, 12 बार एक साल में मून चक्कर काटता है धरती के। तो इसी तरीके से हमारे पास हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 24 घंटे का जो समय है उसमें हमारे पास 12 घंटे की सनशाइन होती है एंड 12 घंटे का मूनशाइन होता है, दैट्स वी कैन से। सो इतना ही नहीं, अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, 12 जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, राइट। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हमारे जो रिब्स हैं, हमारे रिब्स का 12 पेयर्स होते हैं, राइट। उसके साथ साथ जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी 12 हैं।
और एक हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ड्यूडेनम का एक्चुअल मीनिंग होता है 12। एंड मजे की बात यह है कि ये भी गाइस 12 इंचेस लॉन्ग ही होती है एक्चुअल में, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी और बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें और जो कहीं ना कहीं 12 से भी कनेक्टेड है। एंड दैट्स वाई जो एशियंट हिंदूज हैं वो 12 को बहुत सारे मेजरमेंट में यूज करते थे, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन एनाटॉमी एंड लाइफ इटसेल्फ। ह्यूमन एनाटॉमी में भी यूज होता था और अपने आप में इसको लाइफ का एक बेसिस भी माना जाता था, राइट। अगर आज मैं एक और एग्जांपल आपको दूं कि लेट से एक गर्ल है जिसकी अगर पूछा जाए कि कब से उसकी रिप्रोडक्टिव की जो एज है, रिप्रोडक्शन की जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर मिलेगा 12 ईयर्स से उसकी रिप्रोडक्शन की साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ एक बॉय जो है उसका एक्चुअली अगर आप साइंटिफिक सर्च करोगे तो फेशियल हेयर्स उसके 12 साल की उम्र से आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ 12 साल की उम्र एक ऐसी होती है जहां पे एक इंसान ही लॉस्ट हिज ऑल बेबी टीथ्स, दूध पीने वाले दांत सारे खत्म हो जाते हैं, राइट। एंड अब आप सोचो कि यार ऐसा क्यों है, वाई डज ह्यूमन सिस्टम फॉलो 12? सो इफ यू लुक एट एनी लिविंग बीइंग, अगर आप किसी भी लिविंग बीइंग के में देखोगे, जो भी कोई लिविंग बीइंग है, एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं, जो भी चीज जिंदा है जिसमें लाइफ है वो किससे बनी हुई है? वो कार्बन से बनी हुई है। उसके अंदर कार्बन जरूर होगा, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। और कार्बन का अगर मैं एटॉमिक मास आपको बताऊं क्या होता है, यस यू आर राइट, 12। सो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार 12 नंबर का भी। और इसी के साथ दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये नंबर जो 12 है ना, ये लिविंग नॉन लिविंग के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस है, कार्बन का होना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक एवरेज ह्यूमन, एक एवरेज इंसान 1200 किलो कैलोरीज कंज्यूम करता है 12 घंटे में, राइट। दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 120 वॉट की पावर हमें चाहिए हर दिन, एवरी डे। और साथ ही साथ अगर मैं ब्रेथ्स की बात करूं तो 12 घंटे में एक इंसान 108 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रेथ्स, ये मैं आपको शायद बता ही चुका हूं, हर 12 घंटे में वो लेता है, राइट। और अगर मैं हिंदुइज्म के ऊपर थोड़ा सा जाऊं तो आपको पता लगेगा 12 ज्योतिर्लिंगास हैं। 12 ज्योतिर्लिंगास हैं यानी कि सेल्फ मेड लिंगा, जिनको बनाया नहीं गया है, जो खुद से बन गए हैं। इसको भी आप गूगल कर सकते हो। साथ ही साथ 12 पेटल्स होते हैं किसमें, जो हमारा हार्ट चक्रा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाऊंगा, मेजरली ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। 12 पेटल्स होते हैं हार्ट चक्रा में। और ये सब सारी चीजें हजारों साल पहले, 1000+ ईयर्स, हिंदुइज्म को सनातन धर्म बोला जाता था, ठीक है। धर्मों का धर्म सनातन धर्म। और ये सब सारी चीजें मैं आपको वहां से बता रहा हूँ, ये तब से लोग मानते थे, अब से नहीं। और इसी के बाद जब बहुत सारे रिलीजन्स आते गए, लेट्स से अगर मैं बात करूं क्रिश्चियनिटी की, तो आप अगर क्रिश्चियन हो तो आपको पता होगा जीसस हैज 12 अपोस्टल्स, करेक्ट। और इसी के साथ साथ एक और मजेदार बात देखो, मुझे ध्यान आई, आपने क्रॉस जरूर देखा होगा। मैं बचपन में क्रिश्चियन स्कूल गया था तो ऑफ कोर्स मैंने तो देखा ही है। क्रॉस इस तरीके से दिखता है। अब अगर इसको भी आप ऑब्जर्व करो तो इसमें कितनी साइड्स है, और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 साइड्स हैं। सो यहां पे भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जो सेक्रेल सिंबल है, दिस इज अ सीक्रेट सिंबल ऑफ 12। ये सिर्फ सेक्रेल सिंबल नहीं है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है कि 12 लीजन्स हैं, 12 लीजन्स ऑफ एंजल्स, राइट। ये बाइबल पढ़ने वालों को पता होगा। 12 ट्राइब्स हैं जो कि मेंशन्ड है बाइबल में, देयर इज मेंशन इन बाइबल। और इसी तरीके से देयर आर 12 बास्केट्स ऑफ फूड, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। सो यू कैन से कि जो 12 नंबर है ये भी अगेन डिजाइन एंड मेजरमेंट का नंबर है एक तरीके से। और इसमें भी आप जब 12 का टेबल लिखते हो तो आपको पता चलता है 12 9 108, राइट, जो हम बात कर ही लेते हैं। सो दिस इज हाउ गॉड्स डिजाइन नेचर एंड एवरीथिंग। इस तरीके से नेचर को और हर चीज को जो नेचर में आती है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, राइट, चाहे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो या कुछ भी चीज हो, एवरीथिंग इज डिजाइंड
अराउंड दिस मैजिकल नंबर 108। और ये तो अभी इतना ही पता चला है, अभी तो बहुत कुछ जानने को है, राइट। तो गाइज ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस करा कि 108 क्यों होता है। अब आपसे कोई अगर पूछेगा कि 108 ही क्यों, राइट, तो आप बता पाओगे। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उसको साइंटिफिकली बताने के, उसको लॉजिकली बताने के लिए कि यस बॉस 108 इज द बेसिस ऑफ लाइफ, 108 के बिना लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आगे लेकर के आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स में और बनाऊं, हालांकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को रिसर्च करने का मन है और नॉलेज है, राइट, तो मैं ऐसी चीज़ें में इंटरेस्ट रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बस एक पहला वीडियो था 108 के ऊपर, जो आई थिंक कि हर इंसान को पता होना चाहिए, एटलीस्ट हर हिंदू को पता होना चाहिए कि अगर कोई उससे पूछे कि 108 ही क्यों, राइट, वाई 108, तो नाउ यू कैन से वाई नॉट 108, राइट। तो अगर इस तरीके की और भी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी इस तरीके की नॉलेज जो हमें डेली लाइफ में नहीं मिलती, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, राइट, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करके बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ ये जो मैंने मेहनत करी है या जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या आप इसको आप समझ पा रहे हैं, क्या मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, राइट। तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में टॉपिक्स भी डिस्कस करके बता सकते हैं एंड हेल्प मी। मुझे पता लगेगा लाइक्स और शेयर्स जब बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, कि मुझे इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दिस इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट कि हाँ चलो एक वीडियो में बनाता हूँ जिससे लोगों को भी पता चले, लोग जागरूक हों कि वाई नॉट 108, राइट। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि अगर आपको और इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ों जाननी है तो आगे हम लोग और उस पर चर्चा करेंगे और एक और वीडियो के साथ फिर मैं आऊँगा। थैंक यू।